मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लग गया ये बंदा। बोलता क्या है कुछ पता नहीं है। मोदी को कुछ कहना है कहे भाई, पीएम को कुछ कहना है कहे, लेकिन देश को ही कोसने लग गया। मोदी को कुछ कहना है कहो, लेकिन देश की गरिमा, देश को तो मत कोसो। टीआरपी और व्यूअरशिप सिर्फ जाहिलों की देन है इसको। ये बंदा बकवास इतनी करता है, बोलता क्या है क्यों है पता नहीं, लेकिन हाँ, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह देश और बाकी देश को भी पता चलना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है भारत में। इसकी हर न्यूज में भी और वीडियोस में भी, यानी यूट्यूब पर इसका जो पर्सनल है उसमें भी इसका बस मोदी और गोदी, यह दो शब्द से इसका दुकान शुरू होती है और खत्म होती है। मुझे समझ में नहीं आता यह पागल बंदा किसको ठीक लगता है और क्यों। न कोई सेंस, न कोई तथ्य। सुनने में ये पगला जाहिल लगता है हीरो, लेकिन यह दही जमाता है दिमाग में। अगर ध्यान से सुनो तो कोई तथ्य नहीं मिलेगा। 2000 रुपए के नोट पर इसका वीडियो देखिए। अपनी ही वीडियो में अपनी ही बात पर, एक ही बात पर नहीं टिका रहता। कहां से रूट लाते हैं ऐसे लोग, ये पागल। सुनने में आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, क्योंकि इसकी भाषा शैली और बोलने की स्पीच थोड़ी ठीक है इस पागल की। लेकिन क्यों ठीक है? क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता, और अगर समझने में लग जाओ तो पागल के अलावा ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा सिर्फ ये इसलिए लगता है और उन लोगों को लगता है क्योंकि ये मोदी को कोसता है, राहुल गांधी की तारीफ में रहता है, और अन्य अपनी जो इसकी मीडिया है, अपने साथ के जो और मीडिया है उनकी ये निंदा करता रहता है। अगर आपको इन 3 कारणों से यह बंदा सच्चा और अच्छा लगता है तो यकीन मानो पक्की बात है, आपको इसकी बात समझ में नहीं आती, आपने इसको ध्यान से नहीं सुना होगा। न कोई तथ्य, न कोई लॉजिक, न कोई सेंस। एक ही वीडियो में अपनी एक ही बात को 4 अलग अलग तरीके से खुद तोड़ देता है ये रवीश पागल। G20 पर भी ये बंदा बोला। G20 में चीन नहीं आया, रवीश खुश हो गया इस बात में, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ इस बंदे को। क्यों? कैसा बंदा है ये? G20 को ये पर्यटन मंडली कहता है। G20 को जो भारत में हुआ उसको पर्यटन मंडली कहता है, और फिर कहता है चीन नहीं आया, यह बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? अगर चीन नहीं आया तो नहीं आया, और अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। पर्यटन मंडली जिसमें देश विदेश के लोग आ रखे, पर्यटन मंडली है वो। भारत के खिलाफ जो देश है ना पूरी दुनिया में, भारत के खिलाफ, यह उनके फेवर में बोलता है। एक बात ये भी नोटिस कर लेना। अरे भाई खुद कहां का है तू? अपनी ही बात काटता है, खुद एक साथ 4 कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है, कंफ्यूज रहता है यहां वहां। एक समुदाय विशेष इसे देखकर व्यू और टीआरपी देता है। अगर वो इसको ध्यान से सुन लेंगे ना जिस दिन, कोई तथ्य नहीं मिलेगा, सिर्फ बात को तोड़ता हुआ पाया जाएगा। कहता है 2000 रुपए का नोट बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। 2000 के नोट और G20 की इसकी वीडियो देखना, आपको पहले तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से लॉजिक के साथ सुनेंगे तो एक ही बात को 4 बार रिपीट करता है और अपनी ही बात को 4 बार तोड़ भी देता है। ठीक है? पान वाला, धोबी, गाड़ी, या कई ऐसी जगहों में कभी आपने सोचा था ऑनलाइन पेमेंट होगी? ये करेंसी चेंज करने की वजह से ही हुआ है, और करेंसी चेंज करने के टाइम पे भी ये बंदा बहुत कुछ बोला था। कश्मीर में पत्थरबाजों को, जो पत्थरबाज थे वो खत्म हो गए, क्योंकि उनको ब्लैक मनी बड़ी मात्रा में वहां पे मुहैया करवाया जाता था, दिया जाता था, लेकिन वो बंद हो गया। नकली नोट मार्केट से लापता हो गया। इक्का दुक्का किसी के पास में शायद मिल जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब लोग परेशान हो गए थे, हर किसी के पास में 10, 20, 30, 40 नकली नोट मिलने लग गया था। नकली नोटों का इतना जखीरा, इतना बड़ा साम्राज्य था, सब खत्म हो गया। और अभी तो धीरे धीरे ये नोट करेंसी जो चेंज हुई है और 2000 का नोट जो बंद हुआ है, इसका जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो 30 साल के बाद में, 25-30 साल के बाद में दिखने को मिलेगा। कभी किसी ने सोचा था कि गाड़ी में ऑनलाइन पेमेंट होगी भारत में या इंडिया में? धोबी, पान वाला, अन्य कई जगह ऐसी परचून की दुकानें, ऑनलाइन पेमेंट होगी, कभी सोचा था? खुद से सोचिए। अरे मोदी से नफरत करनी है, मोदी को कुछ कहना कहो यार, लेकिन भारत देश को ही कोसने लग गए, देश से ही नफरत करने लग गए। ये तो गलत है ना। तो सिर्फ इसलिए मत सुनिए रवीश कुमार को कि वो राहुल गांधी की तारीफ करता है तो उसके फैन खुश, मोदी को गाली देता है तो लोग खुश, या अन्य मीडिया को गोदी कहता तो खुश नहीं। तथ्य लॉजिक ढूंढिए।